आज मैं आपको ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ जिसको मैं खुद यूज़ करता हूँ। ये स्ट्रेटेजी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली। यहाँ पे जो आपको मैं इनसाइट देने वाला हूँ, जो ट्रिक देने वाला हूँ, जो स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ, ये मैं खुद यूज़ करता हूँ। चाहे मेरी कोई भी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी हो, बट उसके अंदर ये स्ट्रेटेजी हर बार यूज़ होती है। जैसे कि मैंने लिखा है कि निफ्टी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी, बट इसको आप कोई भी इंडेक्स के अंदर यूज़ कर सकते हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, सेंसेक्स या फिर जो भी इंडेक्स में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक कि आप इसको क्रिप्टो ऑप्शन बाइंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। सो इस स्ट्रेटेजी के लिए जो हमारा टाइम फ्रेम यूज़ होने वाला है उसको मैं यूज़ करूँगा पहले 5 मिनट चार्ट, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट होने वाला है। 1 मिनट चार्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो 5 मिनट चार्ट है ये होने वाला है इंडेक्स का, ठीक है। जो स्पॉट चार्ट है, हो सकता है हमारा इंडेक्स निफ्टी है, हो सकता है ये बैंक निफ्टी है या फिर सेंसेक्स वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे इंडेक्स चार्ट पे हमारा 5 मिनट होगा, बट यहाँ पे जो 1 मिनट टाइम फ्रेम है ये हमारा होने वाला है ऑप्शन चार्ट पे, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रीमियम चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इतना तो समझ में आएगा टाइम फ्रेम का। अब यहाँ पे जो मेन स्ट्रेटेजी है हमारी, मैं आपको चार्ट पे जाके दिखाता हूँ। चाहे कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो, वो हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में मस्त काम करती है, बट साइडवेज मार्केट में काम नहीं करती। इसलिए जानबूझ के मैं आपको ये स्ट्रेटेजी फुल साइडवेज मार्केट में यूज़ करके दिखाऊंगा, एंड यहाँ पे प्रॉफिट भी करके दिखाऊंगा। तब आपको विश्वास होगा कि यस, अगर साइडवेज में काम कर रही है मतलब ट्रेंडिंग में तो डेफिनेटली काम करने वाली है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रेंडमली एक ऐसी जगह पे जाके आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे किस तरह से हम ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ पे देखो निफ्टी पूरी साइडवेज थी, ये आपको यहाँ पे चार्ट पे भी दिखाई दे रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि कहीं सपोर्ट पे निफ्टी आ रही, तो वहाँ पे हमें ट्रेड करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल देखो ये निफ्टी थी, पूरे दिन में थोड़ा पहले स्टार्टिंग में गिरी, उसके बाद धीरे 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 ऊपर गई, एंड यहाँ पे आके अपना एक सपोर्ट बनाया जहाँ से वापस इसने रिवर्सल मारा है। तो सेकेंड टाइम जब यहाँ पे निफ्टी अपने सपोर्ट पे आ रही है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सपोर्ट पे देख के अपना ट्रेड उठा लेते हैं। जैसे कि मान के चलो एट द मनी वाला कॉल ऑप्शन 25,100 का होने वाला है, जो कि मैंने राइट साइड में लगाया भी है। तो सेम स्ट्रेटेजी मैं यूज़ करने वाला हूँ, बट इसको मैं अपने तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, एंड फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो मेरा प्रॉफिट होता, लेकिन जो नॉर्मल लोग यहाँ पे सीधा सपोर्ट पे आके ट्रेड लेते हैं तो किस तरह से उनका लॉस होता। सो आपको करना क्या है, जैसे ही मान लो निफ्टी अपने दिन के टाइम पे ट्रेड कर रही है 10:30 या फिर 11 o'clock, उस टाइम तक आपको सारे निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ कर लेना है। कोई हाई लेवल एडवांस लेवल पे नहीं जाना है, नॉर्मल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं उनको ड्रॉ करना है। जैसे कि मान के चलो मुझे यहाँ पे निफ्टी का ये वाला सपोर्ट एरिया दिखाई दिया था, तो जैसे ही निफ्टी अपने सेकेंड टाइम इस लेवल पे आती है तब मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि यस, मुझे यहाँ पे कॉल की साइड में ट्रेड लेना है। अभी एंट्री मेरी डिसाइड नहीं हुई है, बट मेरा इतना डिसाइडेड है कि मुझे कॉल की साइड में ट्रेड लेना है। सो आपको क्या करना है, सेम टाइम पे उस लेवल का एट द मनी वाला ऑप्शन का कॉल या फिर पुट, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से सपोर्ट लगेगा तो कॉल को ओपन करना है। अगर ये सेम टाइम पे हम रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे होते हैं तो पुट का चार्ट ओपन करना है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट पे आ रही है तो मैं यहाँ पे कॉल का चार्ट ओपन करूँगा, बट एज पर आर स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैं अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन करने वाला हूँ। लेफ्ट साइड में आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, एंड राइट साइड में आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। बाय द वे, अभी जो मैं ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है फायर्स। मैं इसी पे फ़िलहाल ट्रेड करता हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत आसान होता है। तो अगर आप लोग इस पे अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड कमेंट में पिन भी कर दूंगा, तो आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो बैक टू आवर स्ट्रेटेजी। यहाँ पे देखो, पहले टाइमिंग देख लो कि कितना टाइम यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये लगभग कितना है, 13:45, यानी कि लगभग 1:45 या 50 मिनट, वो टाइम फ्रेम के अराउंड हमें वहाँ पे ट्रेड लेना है। लेकिन उससे पहले हमें सपोर्ट एरिया प्रीमियम चार्ट पे भी ड्रॉ करना है। याद रखना, हमने निफ्टी के ऊपर तो ड्रॉ कर लिया था, लेकिन प्रीमियम चार्ट के ऊपर भी ड्रॉ करना है, एंड दोनों पे हमेशा डिफरेंट लेवल निकलने वाले हैं। सो यहाँ पे देखो, राइट साइड में अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट एरिया ड्रॉ करूँ तो थोड़ा सा आपको नीचे की साइड दिखाई देगा कि जो ये वाला लेवल है ये मेरा सपोर्ट एरिया बन रहा है। हमेशा याद रखो, सपोर्ट एरिया एक एरिया होता है, ना कि एक लाइन होती है। सो इस चीज़ को देखो, ध्यान से समझो। यहाँ पे मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सपोर्ट एरिया ड्रॉ करते तो हमारे ऑप्शन चार्ट पे ये वाला सपोर्ट एरिया आता। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ये वाला स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका ये स्टॉप लॉस निकल जाता।
इसलिए मैंने क्या कहा, निफ्टी का सपोर्ट एरिया डिफरेंट होगा एंड ऑप्शन चार्ट का सपोर्ट एरिया डिफरेंट होगा, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की साइड निकल के आ रहा है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अभी तो मैंने स्ट्रेटेजी स्टार्ट नहीं की, आपको बस मैं बेसिक समझा रहा हूँ। अब हमारा मेन काम यहाँ पे स्टार्ट होता है कि भले ही हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिख गई है सपोर्ट एरिया के ऊपर निफ्टी के चार्ट पे, बट आपको ऑप्शन बाइंग में ट्रेड तभी लेना है जब ऑप्शन खुद अपने सपोर्ट एरिया पे आ जाए। जैसे कि इन दिस केस हमारा सपोर्ट एरिया ये था। अब आप बोलोगे आप इसको सपोर्ट एरिया क्यों बोल रहे हैं, तो देखो पहले ये ऑप्शन प्रीमियम चार्ट पे यहाँ पे आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया एंड फिर यहाँ पे आके साइडवेज गया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। यानी कि जिन लोगों ने बाइंग किया उनके सारे स्टॉप लॉस इस एरिया के आसपास रहने वाला है। थोड़ा किसी का यहाँ पे होगा, किसी का यहाँ पे होगा, किसी का बीच में ट्रेलिंग कर देते हैं। इसलिए मेरे लिए ये सपोर्ट एरिया, ना कि ये ऊपर वाला सपोर्ट एरिया। सेकेंड चीज़, निफ्टी ने यहाँ पे बाइंग कैंडल दिखा दिए, लेकिन जब तक ऑप्शन चार्ट पे एक ग्रीन कैंडल अच्छी खासी नहीं मिले तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। एंड एक बार आपने वहाँ पे ये सपोर्ट एरिया प्रीमियम का सेपरेट ड्रॉ कर लिया है एंड उस एरिया के ऊपर अगर आपको अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे, जो कि इस केस में आपको दिखाता हूँ, देखो ठीक से हमें यहाँ पे देखो ये वाली एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। देखो अकॉर्डिंग टू प्रीमियम चार्ट, सॉरी अकॉर्डिंग टू निफ्टी चार्ट आपका ये वाला सपोर्ट एरिया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर प्रीमियम चार्ट सपोर्ट लेवल हमारा ये सपोर्ट एरिया निकला था ना, इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल बनी है। अब आप यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, जैसे कि पहले के केस में यहाँ पे बनता था, लेकिन हमारा रियल स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है, आप यहाँ पे एंट्री लेके साइडवेज मार्केट में कितना प्रॉफिट कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। आप खुद यहाँ पे चौंक जाएंगे इस चीज़ को देख के। तो मैं यहाँ पे हमारा जो एक इंडिकेटर होता है प्रॉफिट दिखाने वाला, इसको लगाता हूँ। इस कैंडल पे हमारी एंट्री होने वाली है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड आप देखो यहाँ पे कितना परसेंट बना है हमारा, अराउंड 9%, 10%। आप बोलो ऑप्शन बाइंग में 10% कितना खतरनाक प्रॉफिट होता है। एंड जो कि ये साइडवेज मार्केट है, अगर यहाँ से निफ्टी ने ट्रेंडिंग किया, अपना मोमेंटम यहाँ से बहुत ऊपर जाती, तो भाई ये 50-60% आराम से मिल जाता। जो कि आपको निफ्टी के चार्ट में देखो कोई मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ही ऑलमोस्ट साइडवेज है, लेकिन ऑप्शन चार्ट पे आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल गया। क्यों? क्योंकि आपने सही जगह पे एंट्री पकड़ी है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना, जिन लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट बनते ही इस कैंडल पे एंट्री ली होती, उनका 100% यहाँ पे स्टॉप लॉस जाता। लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रीमियम चार्ट पे अपना सपोर्ट ड्रॉ नहीं किया था, इसलिए उनको नहीं पता कि ये फेक मोमेंटम दिखाएगा नीचे की साइड एंड फिर यहाँ पे अपना असली कैंडल बना के ऊपर जाएगा। अब बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। भाई स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं है, ये आपने पहला लेवल ही गलत ड्रॉ किया है, इसलिए आपका स्टॉप लॉस गया है। अब आप बोलेंगे कि मंगू भाई आपने जो कहा हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन इतना हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आपने जो बताया उसके ऊपर ट्रेड करने के लिए, एक और एग्जांपल दे दो। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक और एग्जांपल लेके आया। आप देखो जैसे ही निफ्टी ओपन हुई मॉर्निंग टाइम पे, यहाँ पे लाल कैंडल बनाया एंड नीचे आ गई। अब देखो निफ्टी के लिए ये वाला सपोर्ट एरिया है प्रीवियस डे का, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस डे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि मिडल में आती है एंड हमने ये एरिया ड्रॉ कर दिया। अब निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर नीचे आके ऊपर जाएगी, ये हम कैसे पता करें? तो ये भी हम अपनी स्ट्रेटेजी मैंने आपको साथ शेयर की है अभी फ़िलहाल, इसको यूज़ कर सकते हो। देखो निफ्टी अपने सपोर्ट एरिया पे नहीं आई है अभी तक और नीचे है, लेकिन अगर आप देखोगे उस टाइम का जो एट द मनी वाला ऑप्शन है 25,000 का कॉल ऑप्शन जो मैंने राइट साइड में लगा लिया है, वो अपने सपोर्ट एरिया पे आ चुका है। प्रीमियम चार्ट का देखो प्रीवियस डे की क्लोजिंग ये थी एंड ये अपने सपोर्ट एरिया पे आ चुका है। फिर से याद रखना, मैंने स्पॉट चार्ट 5 मिनट का ओपन किया है एंड प्रीमियम चार्ट 1 मिनट का ओपन किया है। तो निफ्टी अपने सपोर्ट एरिया से ऊपर है, लेकिन प्रीमियम चार्ट अपने सपोर्ट एरिया पे आ चुका है एंड जैसे आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखाई दी सपोर्ट एरिया के ऊपर, आप 1 या 2 कैंडल का वेट कर सकते हो। अगर प्रीवियस ग्रीन कैंडल छोटी है तो सेकेंड कैंडल का वेट करो, अगर प्रीवियस कैंडल ही बहुत बड़ी है, इन केस देखो आपको ये वाला दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे बाइंग की साइड ट्रेड जा सकते हो सिर्फ एक कैंडल को देख के। अभी जो मैंने आपको बताया, इसको सुनने के बाद आपके दिमाग में एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, अगर प्रीमियम चार्ट सपोर्ट एरिया पे नहीं है तो उस ट्रेड को नहीं लेना चाहिए। तो देखो सेम स्ट्रेटेजी को मैं यूज़ करके अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होता कहीं पे, तो मेरा ये स्टॉप लॉस बनता एंड यहाँ पे आप नोटिस करो कितना परसेंट हम टारगेट यहाँ पे कर पाते। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे ला के दिखाऊँ तो आपको ठीक से दिखाई देगा। अब देखो 26% ऑप्शन बाइंग में आपको मिल रहा है, वो भी निफ्टी के अंदर, जिसको सभी लोग बोलते हैं कि बहुत ही धीरे मूव करती है।
तो भाई ये धीरे भी मूव नहीं कर रही है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे प्रीमियम का सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो, नॉट ओनली आप स्पॉट चार्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, जो प्रीमियम चार्ट है जिसको ऑप्शन चार्ट भी बोलते हैं, उसके अंदर अगर प्रीमियम जो प्राइस है वो सपोर्ट पे आ चुका है, तब आपको जाके वहाँ पे एंट्री लेनी है, ना कि अर्ली एंट्री। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रीमियम चार्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट होता है। स्पॉट चार्ट बस आपको यही बताता है कि आप किस डायरेक्शन में जा सकते हो। अगर वो प्रीवियस सपोर्ट पे आ रहा है तो शायद आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन उस बाइंग करने के लिए प्रीमियम चार्ट पे सपोर्ट लेना जरूरी है। अगर सपोर्ट एरिया और भी दूर है तो थोड़ा और वेट करो। इसका फायदा ये होता है कि प्रीमियम चार्ट पे अगर ऑलरेडी सपोर्ट पे हमें एंट्री मिल रही है तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है, जो कि आपको इस केस के अंदर दिखाई दे रहा है। देखो इतना छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है, क्योंकि आपको पता है अगर गलती से भी प्रीमियम चार्ट अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग के नीचे निकल गया इस लेवल के, तो फिर यहाँ से फिर नीचे जाने वाला है। बट आपके पास इतना बड़ा कमाने के लिए, सो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको स्ट्रेटेजी समझाने के लिए, बट आपको खुद को बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको विश्वास होगा कि यस ये स्ट्रेटेजी काम करती है। जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं, बट डेफिनेटली इसको बिगिनर आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड इस फंडा को मैं अपनी हर स्ट्रेटेजी में यूज़ करता हूँ, चाहे वो कौन सी भी स्ट्रेटेजी हो, ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, स्कैल्पिंग के लिए हो, पोजीशन के लिए हो, लेकिन मेरी एंट्री हमेशा इसी के बेस पे होती है। सो वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब करो एंड अपने ऑप्शन बायर दोस्तों के साथ शेयर करो। नेक्स्ट टाइम एक बार इसको यूज़ करके देखो, आपको पता चलेगा कि यस डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल बना देगी।